अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पीनट चॉकलेट केक, जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में ये बेहद लाजवाब है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये बनकर तैयार होता है। अगर आपको भी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप इसे बासानी अपने घर में बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, मैंने एक बाउल के अंदर 4 एग्स ऐड किए हैं और इसके नीचे आप देख सकते हैं मैंने किचन टॉवल रखी है ताकि बाउल हमारा हिले नहीं। और शुगर ऐड की है मैंने, यानी पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है इसमें तकरीबन हाफ़ कप। और पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो है हम जब मशीन चलाएँ तो ये उड़े नहीं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बीट करना है, पहले लो फ्लेम पे, फिर आप मीडियम पे, फिर हाई पे करिएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले केक बनाने में सिखाया है। और अच्छी तरीके से आपको बीट करना है कि इसका कलर जो है फ्लफ़ी सा हो जाए, यानी क्रीम सा कलर हो जाए। ये देखिए आप, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जब इस तरीके से इसकी कंडीशन हो जाएगी। ये देखें इस तरह से तकरीबन आपको इसे बीट करते हुए 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑयल। वो भी मैं आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड कर रही हूँ। हम इसमें बटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत ही आसानी तरीके से घर में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उससे जो है केक बना सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये सख्त है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं, घर का नॉर्मली तेल, बस स्मेल वाला नहीं लीजिएगा जैसे सरसों का तेल होता है या जैतून का तेल होता है। घर का नॉर्मली कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बस इसको जो है मिक्स किया है, बस हमें इसको अब बीट नहीं करना है, मिक्स करना है जस्ट। तो इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, 1 टीस्पून छान लिया था मैंने बेकिंग पाउडर को। और यहाँ मेरे पास मैदा है, इसको भी मैंने छान के रख लिया था। 1 कप मैदा है मेरे पास में, इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, पर मैंने जो है एक साथ इसको मिक्स कर दिया। मैंने मशीन नहीं चलाई है, पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बस हमें इतना इसको करना है कि कंबाइन हो जाए, मतलब ये मिक्स हो जाए, बस इतना हमें इसको बीट करना है। और यहाँ देखें इस क्रीमी सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो मैं अब आपको 2 पैन दिखा रही हूँ। एक आप इस तरीके से पाउंड केक का आपके पास अगर जो है मोल्ड है तो आप इसमें आराम से पाउंड केक बना सकते हैं। अगर आपके पास पाउंड केक नहीं है तो पाउंड केक की तरह मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक स्क्वायर पैन लिया है 7 इंच का, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है ग्रीस करके और इसमें मैंने ऐड कर दिया है बैटर। अगर आपके पास पाउंड केक का मोल्ड नहीं है आप इस जो है स्क्वायर में भी ले सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं आप। तो प्री हीटेड ओवन में मैंने रख दिया है इसको 170 सेंटीग्रेड। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मेरे पास 1 कप व्हिपिंग क्रीम है और 1 कप मेरे पास ये डार्क चॉकलेट है, जिसको मैंने जो है टुकड़ों में कट कर लिया है। पैन बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए आपका। हमें मिक्स करना है, हम इसका जो है बना रहे हैं चॉकलेट सॉस। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने अभी जो है चॉकलेट सॉस को पतला रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें और मज़ीद व्हिपिंग क्रीम डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं, पर मैंने अभी इसको जो है चॉकलेट सॉस को थोड़ा लिक्विड ही रखा हुआ है। तो यहाँ देखें जब तक हमारा चॉकलेट सॉस ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास पीनट्स हैं, तकरीबन 1 कप से ज़्यादा हैं मेरे पास ये पीनट्स, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। आप चाहें, आपको अगर जो है पसंद हो कोई सा भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें केक बेक होके आ गया है हमारा, तकरीबन 30 से 45 मिनट लगे इसे बेक होने में और ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी कवर लगा के, ताकि ये जो है सख्त ना हो जाए। तो यहाँ देखें बिल्कुल कंप्लीट ठंडा हो चुका है हमारा केक। अब मैं जो है इसको निकाल लूँगी बटर पेपर को। देखें आप किस तरीके से हमारा बेक हुआ है, केक बेक हुआ है बिल्कुल अच्छा। और इसके ऊपर जो लेयर है ऊपर की हम इसको निकाल लेंगे, इक्वल कर लेंगे हम केक को, क्योंकि हमें इसको पाउंड केक की शक्ल देनी है। आपके पास अगर पाउंड मोल्ड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी बीच से। और यहाँ देखें इस तरीके से आपको कट करना है और मैंने 4 हिस्सों में इसको कट कर लिया है इस तरह से।
अब मैंने एक जो है लेयर रखी है, मतलब एक पहले मैंने पीस रखा है केक का, उस पर मैं डालूँगी चॉकलेट सॉस जो बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडी है। अब आप इसको जो है ज़्यादा जो है आप इसको गाढ़ा कर सकते थे चॉकलेट सॉस को, पर मैंने नहीं किया है। मैंने इसको इसी तरीके से रखा है क्योंकि इसके ऊपर जो एक लेयर आएगी चॉकलेट की वो बहुत मोटी सी होगी, इस वजह से मैंने अंदर वाली हार्ड नहीं रखी है। आप चाहे तो हार्ड रख सकते हैं। तो यहाँ देखें केक का पीस मुझसे थोड़ा सा जो है आधा हो गया था, तो कोई बात नहीं, चल जाता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है दोबारा से चॉकलेट सॉस अगेन। अब इसके ऊपर जो है हमें इसका मिक्सचर तैयार करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने चॉकलेट सॉस को थोड़ा सा जो है कुक किया। कुक करने के बाद अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर रही हूँ, और ये है मेरे पास वाइट चॉकलेट। मेरे पास यहाँ पे जो है क्रीम मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट का जो है ऐड किया है। अगर आपके पास क्रीम है तो आप इसको क्रीम डालेंगे ना जब विपिंग क्रीम, तो तब भी ये गाढ़ी हो जाएगी, पर मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी है, वाइट चॉकलेट, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास जो है पीनट जो रोस्ट की हुई थी उनको मैंने क्रश कर लिया था, मोटा मोटा ही क्रश किया, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आपको इसको ठंडा करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है खुद ही ठंडा हो गया है। अब बस आप इसको लगाते जाएं क्योंकि फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है। इसको आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ना 10 से 15 मिनट, तो आप देखेंगे इसकी मोटी सी लेयर हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा जो ब्राउनिश के ऊपर भी जो मोटी सी लेयर होती है उस चॉकलेट केक की, उस तरीके से ही हमारा केक बनकर तैयार होगा। और इसको अच्छी तरीके से आपको पूरा जो है गर्म ही है, अगर है तो आप इसको पूरा अच्छी तरह से सेट कर लें, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी ना चॉकलेट, तो फिर आपके लिए मसला होगा सेट करने में। तो यहाँ देखें मैंने पूरा जो है चारों तरफ से इसको जो है चॉकलेट से कवर कर दिया है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने इसे 15 मिनट रखा था बाहर, उसके बाद मैं आपको ये कट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखें कितनी अच्छी तरीके से चॉकलेट हमारी सेट हो चुकी है। ये देखें आप, इसके ऊपर मोटी सी लेयर आई है ना चॉकलेट की। और अंदर मैंने इसलिए ज़्यादा इसमें थिक नहीं रखी क्योंकि ऊपर वाली थिक है तो अंदर वाली भी थिक हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने अंदर जो है हल्की हल्की सी चॉकलेट रखी है। और ऊपर जो मोटी चॉकलेट की लेयर है उससे बहुत ही ज़्यादा ये जायकेदार बन गया है केक। अगर आपको भी मीठा खाने की क्रेविंग है तो बहुत ही आसानी से झटपट सा ये केक घर में बनाकर तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार सी केक बनकर तैयार होता है। तो ऊपर मेरे पास चॉकलेट सॉस थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। और बाकी बचा हुआ था जब मेरे पास चॉकलेट सॉस, तो हमने इसके ऊपर और जो है इसके ऊपर डाल के खाया था, तो जिससे ये और ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। और ये बहुत ही इजी केक बनकर तैयार है, पीनट केक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।